सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अज़मत अवान। नाज़रीन, वेस्टर्न इंजेक्शन के मामले पर बहुत से लोगों की आंखें मुतासिर हुईं और अमूमन आम तौर पर जो पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर अहमद साहब थे, उनके भाई की इस इंजेक्शन लगने से आंखें मुतासिर हुईं और यह तमाम मामला जो है 22 सितंबर वाले दिन हाईलाइटेड हुआ। लेकिन दर हकीकत ये मामला सिर्फ 22 सितंबर का नहीं था, बल्कि आज मैं एक आपके ऐसे मरीज़ से मुलाकात करवाऊँगा जिसका यही इंजेक्शन लगने से पिछले 7-8 नवंबर को आंखें मुतासिर होगी। और उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि सिर्फ वो अकेले शख्स नहीं थे, उनके साथ 19 साथी और थे जिनकी जो आंखें हैं वो बुरी तरह ना सिर्फ मुतासिर हुई, बल्कि उनकी जो कंप्लीट ब्लाइंडनेस है उसकी तरफ चलेंगे, यानी एक आंख से उनको बिल्कुल जो है वो नज़र नहीं आता। अभी इतनी बड़ी गफलत के ऊपर उस हस्पताल अगर टाइमली अगर एक्शन ले लेता तो आज ये जो कीमती ज़िंदगियाँ हैं वो बची जा सकती थी। इस वक्त मेरे साथ वो मुतासरा शख्स जवेद जैद साहब मौजूद है। जवेद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आमतौर पे ये तासुर ये पाया जाता है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको ये वेस्टर्न इंजेक्शन लगता है जब उनका क्लोट आता है। सबसे पहले मुझे बताएं कि इंजेक्शन लगवाने से पहले क्या आपको शुगर का मर्ज़ था? नहीं, मुझे बिल्कुल शुगर का मर्ज़ नहीं था और जिस दिन मुझे इंजेक्शन लगा उस दिन भी मेरा शुगर टेस्ट हुआ था, तो मेरी ठीक थी। मेरी शुगर की आज तक प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। तो जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ तो उन्होंने मुझे ये इंजेक्शन लगाए हैं, तो 2 इंजेक्शन लगे हैं। मेरे तीसरे इंजेक्शन के ऊपर मुझे घर जब आया हूँ तो मेरी आँख रेडिश होनी शुरू हो गई। मुगल आई हॉस्पिटल से मेरी आँख में दर्द शुरू हो गया और मेरी आँख सुरख हो गई और उससे एक दिन छुट्टी थी, हम अगले दिन गए हैं तो उस वक्त मेरी आँख में नज़र आना बंद हो गया था, तकरीबन बंद हो गया था। डॉक्टर ने फौरी तौर पे हमारा कोई इंजेक्शन था वो मेरी डिले में लगाया था उन्होंने। उस दिन जो मेरे साथ मरीज़ जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया था वो सारे उधर पहुंचे हुए थे और सब तकलीफ़ में थे। तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो सारे कहने लगे हमारे साथ कल लगा, कोई कहता 9 तारीख को भी इंजेक्शन लगा था, एक 8 को लगा था, एक 9 को लगा था। 9 वाले मरीज़ भी आए हुए थे, 9 तारीख वाले, और 8 वाले भी आए थे। सबके साथ सेम यही मसला हुआ था कि उनकी आँख की बिनाई तकरीबन चली गई। अब मैं भी बाद में उनमें से कुछ सर्वाइव कर गए कि नहीं कर गए, मैं बिल्कुल ठीक था, मेरी आँख की बिनाई चली गई। अब मुझे इस आँख से बिल्कुल नज़र नहीं आता, ये राइट साइड मुकम्मल मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ इस साइड से। अच्छा, साथ ये भी बताइएगा कि जब आपको तकलीफ़ हुई फिर उसके बाद आपका भी इलाज हुआ, कितने आपके इंजेक्शन आंखों में लगे, कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा? मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ का सामना करना, सबसे बड़ी बात तकलीफ़ बर्दाश्त करिए। मैं और मसाइल का शिकार हो गया। मैं अब अकेला घर से बाहर नहीं निकल सकता, ड्राइविंग नहीं कर सकता, कारोबार के लिए मुझे जाना मुश्किल हो क्या गया। कारोबार था आपका? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता था, अब मैं मेरा तकरीबन बिज़नेस ख़त्म हो गया है और मैं माली मुश्किलात का भी शिकार हुआ हूँ और परेशान भी हूँ। ज़हनी परेशानी मुझे शदीद है इस वक्त और मैं रात को मुसलसल सो भी नहीं सकता क्योंकि 2 घंटे की अंधेरे से डर लगता है। मैं फुल लाइट जला कर रात को सोता हूँ, अगर मैं लाइट बंद कर दूँ तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती एक है। बार आप बाइक पे जाने के बाद कोशिश मैंने कोशिश करी, चलो मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं निकला हूँ तो राइट इस साइड से गाड़ी आई है, मुझे नज़र नहीं आया, मैं उससे टकरा के गिर पड़ा। तो उसके बाद फिर मैंने ड्राइविंग छोड़ दी, अब मुकम्मल मैं ड्राइविंग नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल, ये आपने मुतासरा जो जवेद ज़ैदी साहब थी उसकी आपने कंप्लीट बात सुनी। उनकी जानिब से बताया गया कि 8 नवंबर को वो जो हैं वो अपनी आंखों के नॉर्मल रूटीन चेकअप करवाने के लिए गए। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि आपकी आंखों में जो है वो एक रेड किस्म का स्पॉट आ गया और वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको ये वेस्टर्न जो इंजेक्शन है वो लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही जो वेस्टर्न इंजेक्शन लगवाया फौरी तौर पर उसका रिएक्शन आया और उनकी जानिब से बताया गया उसी रात ही उनको जो लेफ़्ट आई जो इस पर इंजेक्शन लगा था वो उनसे नज़र आना बिल्कुल जो है वो बंद हो गया। और साथ साथ उनकी जानिब से बताया गया कि जिस दिन वो दोबारा डॉक्टर के पास चेक करवाने गए थे 8 और 9 तारीख को तकरीबन 19 के करीब मजीद मरीज़ थे, वो भी जो है अस्पताल में आए हुए थे। उनकी जानिब से यही बताया रहा था कि हमें भी सेम मसला जो है ये पेश आ रहा है। उसके बाद उनकी जानिब से बताया गया कि इसी आंख पर 3 से 4 बार जो है वो रिएक्शन दूर करने के लिए जो इंजेक्शन लगे जिसमें दर्द भी सहा, लेकिन अब वो कंप्लीट जो है इस वक्त लेफ़्ट आई से ब्लाइंड हो चुके हैं। और उनकी जानिब से कहा गया कि शायद ये तकलीफ़ तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ जो उनको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वो भी उनसे जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। जो उनका कारोबार है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। कंस्ट्रक्शन के अंदर वो काम करते थे, कंस्ट्रक्शन में जो नज़र का आना वो बहुत ज़रूरी होता था, लेकिन अब वो एक आंख से बिल्कुल जब नज़र नहीं आएगा तो अब वो कह रहे हैं मैं घर में मसूर होकर रह गया हूँ। और इस घर में मसूर होने की वजह से और आंखों की बिनाई की वजह से वो कह रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। रात को वो कह रहे हैं कि मैं लाइट बंद करके नहीं सो सकता, सिर्फ 2 से 3 घंटे सोता हूँ और रोशनी जला कर सोता हूँ कि मुझे अंधेरे से जो है वो डर लगने लग गया है। बाइक भी एक बार उन्होंने कहा मैं कोशिश जब डिप्रेशन में आके अंदर की, लेकिन एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता। अब ये सारे सिनेरियो में अगर उस वक्त 8 या 9 नवंबर को जब 20 के करीब मरीज़ आए थे, मुगल आई हस्पताल अगर उस वक्त एक्शन ले लेता, इस इंजेक्शन के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फ़ैसला करता, FIR कटवाता, महकमा सेहत को एप्लीकेशंस देता, अगर उसी वक्त आम शहरी को भी
चौधरी मंजूर अहमद को भाई समझ लिया जाता तो आज दीगर जो कीमती ज़िंदगियाँ थी उनकी आंखें बच जाती। लेकिन अफसोस हमारे उन हस्पतालों के ऊपर जो इतनी कीमती जो ज़िंदगियाँ थी उनकी आंखें ज़ाया होने के बावजूद भी कोई एक्शन ना लिया। बदकिस्मती से 20 मरीज़ ये तो अब 8 और 9 नवंबर के सामने आ चुके हैं। 68 जो रिपोर्टेड मरीज़ हैं वो भी सामने आ चुके हैं और अब खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है शायद मज़ीद जो मरीज़ हैं वो भी सामने हैं। लेकिन अब इस वाक़े से अब यही उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत सख्त कार्रवाई लेंगे, सख्त एक्शन लेंगे, ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ जिसने ये गलत, क्योंकि महकमा सेहत ये बता रहा है कि शायद वेस्ट इंजेक्शन ठीक था, उसकी रिवैम्पिंग के दौरान SOPs का ख्याल नहीं रखा गया जिसमें वो इंजेक्शन में बैक्टीरिया पैदा हुआ और उस बैक्टीरिया पैदा होने से लोगों की आंखें गई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उसके साथ साथ वही हस्पताल भी बहुत ज़्यादा कसूरवार हैं कि अगर वो इतनी ज़्यादा तादाद में 9 नवंबर को मरीज़ आए थे, अस्पतालों ने उस पर क्यों एक्शन ना लिया। अगर उस वक्त अस्पताल एक्शन ले लेते तो आज ये मरीज़ 22 सितंबर वाले भी सामने ना आते। तो उम्मीद है कि अस्पताल के ख़िलाफ़ भी और इन डिस्ट्रीब्यूटर के ख़िलाफ़ भी महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब जो है वो सख्त एक्शन लेगा। अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान अज़मत अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।